ओके भाई लोगों, तो फ्रॉम सीजन 4 की सबसे ज्यादा बेस्ट एपिसोड अगर कोई लगी है मुझे पर्सनली, तो भाई एपिसोड 7 लगी है। क्योंकि इसमें जो होना चाहिए था उससे बढ़कर हुआ है। क्योंकि लास्ट एपिसोड की बात करो तो वो कुछ खास मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये एपिसोड में भाई जिस तरह से कैनी को बचाया है भाई साहब फातिमा ने, वो देखकर मजा आ गया। अब बचाया मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई जो फातिमा वो जो स्टैचू सा बना रही थी, जिसको लग रहा था कि मैं ये जो बनाऊंगी डमी गॉड्स, तो इससे मुझे पावर्स मिलती है, इससे मुझे होप मिलती है। तो भाई जैसा उसने बोला था बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है तो उस तरह जिस तरह से विल की पावर अवेक हुई थी, जिस तरह से वैगना ने भेजा था और उन क्रिएचर को जिस तरह से वो रोकता है, वो मारता है, भाई यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हल्का फुल्का सीन हो गया है। क्योंकि कैनी फंस गया था, और वो फंसा क्यों था उसमें बाद में बात करता हूँ। और जिस तरह से भाई वो जो स्माइली फेस है जो फातिमा से ही पैदा हुआ है, भाई जो जो वो कर रहा था और जो जो वो देख रहा था वो ही फातिमा देख रही थी, और साथ में वो स्टैचू के पास खड़ी थी। तो मुझे देखकर लगा भाई कुछ भयंकर हो कि भाई कैनी मरने वाला था, वो पकड़ा गया था। सारे के सारे क्रिएचर जो रात में आते हैं उनके हत्थे लग गया था वो। भाई साहब मजा आ गया देखे, क्योंकि जिस तरह से भाई वो उसको स्माइली फेस को होल्ड करती है कुछ देर के लिए, जिसकी वजह से कैनी बच जाता है। तो वो देखकर काफी ज्यादा मजा आया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एपिसोड वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड थी सीजन 4 की। बाकी अगर मैं स्टार्ट की बात करूँ तो जेड और बॉयड ने सबको बता दिया है, वहां पर जितने भी लोग थे उन सबको बता दिया है कि जेड और टेबिथा पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। और जिस तरह से विक्टर के डैड को पता लगता है कि भाई जो टेबिथा है वो ही उनकी वाइफ थी पहले जन्म में, तो वो देख कर उसे कुछ अलग ही लगता, बोलता है यार ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और अगर मैं बात करूं विक्टर के डैड की, तो भाई उनको जो लास्ट टाइम सोफिया ने अपना ब्लड उसमें डाल दिया था वाइन में जो उसने पी थी, तो उसकी वजह से उसको कुछ अलग अलग इल्यूजन आ रहे हैं। अगर मैं स्टार्ट उसकी बात से करूं तो भाई इस बार उसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई जब सोफिया ने और उसने ड्रिंक किया था तो सोफिया से बोली थी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक नींद में हो और हम उठे और सपना टूट जाए और हम वापस अपने घर में हो। तो भाई उसी वजह से उसको वैसे ही इल्यूजन आ रहे हैं, वही उसको ख्वाब आ रहे हैं जिस तरह से भाई वो जागते हुए सारे सपने देख रहा है। और एक सीन में तो भाई ऐसा था कि विक्टर के डैड जो है वो हॉस्पिटल में, उसके बाद विक्टर उनके पास आता है फुल 3 पीस में और बोलता है डैड, और वहीं पर जेड होता है तो जेड से वो थोड़ी देर के लिए हिलाता है, थोड़ा होश में लाता है, बोलता है भाई होश में आओ। तो भाई काफी ज्यादा मजेदार है। और इस बार विक्टर भी, इस बार भाई इस एपिसोड में विक्टर ने भी कमाल किया है। अगर कोई कमाल नहीं कर रहा तो भाई वो सिर्फ एक ही बंदा है जो कमाल नहीं कर रहा, वो है बर्ट का बेटा। वो कुछ भी नहीं कर रहा, उसका ना 3 में ना 13 में काम है, लेकिन विक्टर काम कर रहा है। विक्टर अब ढूंढना चाह रहा है, जानना चाह रहा है कि भाई जो येलो मैन आया था, जिस गाड़ी में आया था, आखिर उसकी कोई ना कोई चीज तो होगी, कुछ ना कुछ तो क्लू मिलेगा। वो जाते हैं और टेबिथा जाती है और उसका बेटा ईथन जाता है। वो वहां पर जाते हैं, थोड़े से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वहां उनको ब्राउन गाड़ी में भाई वहां पे एक पोटली सी मिलती है। क्योंकि येलो मैन की एक क्वालिटी है, वो जिसको भी मारता है, जिस तरह से सोफिया ने लास्ट टाइम मारा था, वो जो पास्टर के साथ आया था, तो उसका भी उसने एक टीथ निकाल लिया था। तो उस पोटली में बहुत सारे टीथ होते हैं। तो विक्टर बोल देता है कि भाई दोबारा से वही सब कुछ होने वाला है। वो बोलता है क्योंकि पहले जब मैं, मेरी मॉम और मेरी बहन आए थे, तो उसके बाद भी यहाँ पर खून की नदियां बह गई थी, मतलब कि भाई तबाही मच गई थी, सब मर गए थे। और इस बार फिर तुम आई हो और तुम्हारे साथ 2 बच्चे आए, इस बार फिर सब मरने वाले हैं और बचेगा ईथन। तो ईथन को बोलता है कि तुम इसके लिए तैयार हो जाओ, लेकिन ईथन घबरा जाता है। ईथन बोलता है यार ये सब कुछ कैसी बातें कर रहा है। तो टेबिथा उससे बोलती है कि वही बच्चा है, उसे मत डराओ। तो थोड़ी देर के लिए बाद में वो थोड़ा सा होश में आता है, बोलता है हाँ सही बोल रही है, बच्चा ही तो है। तो भाई स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। एपिसोड मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा कराई है, क्योंकि भाई इन लोगों ने प्लानिंग करी है। ये लोग 2 टीम में डिवाइड हो गए, ये चाहते हैं कि जो नीचे स्टोर रूम है उसमें भी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हो, और जो लाश ये वहाँ से लेकर आए थे जंगल में, जो खाना लेने गए थे एपिसोड 5 में, वहाँ पे जो मर्डर हो गया था, जो मर गया था, उसको भाई लेकर आए, उसको इन लोगों ने एक जगह पे रखा हुआ था। तो भाई सोफिया जाती है, एक अंडा उठाती है, उसको थोड़ा स्मेल करती है, उसके बाद भाई उसके सीने पे रख के और कुछ स्पेल सा पड़ती है और बोलती है तुम्हारे उठने का टाइम हो गया है। और भाई जैसे ही रात होती है वो उठ जाता है। तो वो देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और एल्जिन ने बचाया वहाँ पर लोगों को, कि भाई उसने डोर भी लॉक किया, तावीज़ भी लगाया, और वो जो लेकर आई हुई थी टेबिथा, जिससे उसने वो उस बुढ़िया को मारता, वही एल्जिन ने उसके अंदर घुसा के उसको मार दिया। अब मार दिया है या थोड़ी देर के लिए वो सो गया है, वो एक अलग रीज़न है, क्योंकि वो जो नेक्स्ट एपिसोड आएगी तब पता चल जाएगा। और जेड, बॉयड
और उसका बेटा और कैनी ये सब मिलके एक प्लान कर रहे हैं। ये प्लान ये कर रहे हैं क्योंकि भाई वो जो जंगल से लेकर आए हैं, वो जो त्रिशूल नुमा जो भी है यार, इस पे खोपड़ी सी बनी हुई है, ट्रायंगल टाइप का कुछ तो है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम इनसे, ये जो रात को मॉन्स्टर आते हैं, अगर इनको हम मारें तो क्या ये मरेंगे या नहीं मरेंगे। तो ये इनकी प्लानिंग होती है। तो भाई जब ये प्लानिंग करते हैं तो ये पूरे गाँव को बताते हैं, जो इनके साथ पूरी टीम है उनको बताते हैं। तो वहाँ पर सोफिया भी सुन रही होती है। तो सोफिया अपना अलग मिशन अंजाम करती है, जिस तरह से भाई इसको जिंदा करती है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन भाई इनका जो प्लान है वो फेल हो जाता है, क्योंकि कैनी बोलता है कि मुझे जाना चाहिए, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन सबको संभालने के लिए तुम तो हो। और बर्ड का बेटा ही बोलता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, इसे ही जाना चाहिए। लेकिन भाई जब ये जाता है तो इन लोगों ने पहले ही अपने गाँव वालों को बताया कि हर एक दरवाजे पे कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि जब मौका मिलेगा ये उसको मारेगा और घर में घुसेगा तो ताबीज होगा तो ये प्रोटेक्ट रहेंगे। लेकिन भाई उनका प्लान तो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। भाई वो जैसी बाहर निकलता है वो एक को घुसा देता है, मारता है। लेकिन हर गेट पर, हर डोर के आगे वो पहले से मौजूद है। और वो कैनी को बोलता है, वो जो स्माइली फेस होता है, कैनी भागता है बस की तरफ, तो कैनी को पकड़ के बोलता है मुझे याद है मैंने तुम्हारे डैड को मारा। तो जब वो जिस तरह से वो गिड़गिड़ा रहे थे, जिस तरह से वो बातें करे, जिस तरह से बातें करते, क्या तुम भी उसी तरह से रहोगे, वही बातें करोगे। और वहाँ पे फिर भाई एंट्री होती है फातिमा की, जो फातिमा ने स्टैचू बनाया, वहाँ से उसको जो नज़र आ रहा होता है। तो वहाँ पे वो कुछ सेकंड के लिए होल्ड करती है, और जिसकी वजह से कैनी उसको पुश करता है, वो नीचे गिरता है और कैनी बच जाता है। तो भाई ये एपिसोड कंप्लीट मुझे सबसे बेस्ट लगी, मज़ा आया देखकर। मुझे उस पर और भी बातें कर सकता हूँ, लेकिन भाई अब देखना ये कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी यार वीकनेस ये कि ये एक एपिसोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेड बना देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई क्रिएट कर देते हैं, लेकिन जो उसके बाद के एपिसोड थे उसको एकदम बिल्कुल बिलो द एवरेज कर देते हैं कि वो एपिसोड देखेगा फिर मज़ा आता नहीं है, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। बाकी एक और थ्योरी, मुझे थ्योरी ये लग रही है, अगर मैं अपनी फैन थ्योरी बताऊँ तो भाई रात को ये जो क्रिएचर निकल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि रात को या वो जो लेक है जिसको ईथन के डैड ने बोला था ढूंढने के लिए कि वो तुम ढूंढो, वो लेक शायद नजर आने लग जाती है। तो इसी वजह से ये जो सारे मॉन्स्टर हैं रात को निकलते हैं, क्योंकि दिन भर ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन रात को ये निकलते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि यार हो सकता है कि रात में ही वो डोर खुलता हो, जहाँ से ये वापसी उसी वर्ल्ड में जा सके जहाँ से ये आए। तो ऐसी में फिर फैन थ्योरी है, मैं पक्का तो नहीं कह सकता। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है, आप इसके बारे में कुछ भी बात करना चाहते हो, तो हाईली रिकमेंड कि आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगली बात होगी मेरे दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड पे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।